कल तुम्हारी जो क्लास है ना, कल की क्लास को, सैटरडे को क्लास नहीं रहेगी इस बार। ओके, इस बार सैटरडे को आपको क्लास नहीं रहेगी, कल क्लास लगेगी। कल होगी आपकी क्लास, और क्लास की टाइमिंग में थोड़ी चेंज करा रहा हूं। क्लास की टाइमिंग रहेगी सुबह 9:30 बजे, 9:30 से 11 बजे आपकी क्लास रहेगी कल। ठीक है, सीटेट वाले बैच में। तो मैं पहले बता दूं, टाइमिंग आपकी कल सुबह 9:30 से 11 रहेगी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। इसलिए रहेगी कोई दिन में मेरे को जाना है 2 दिन के लिए, है ना। तो सैटरडे को क्लास नहीं रखेंगे, मंडे से फिर कंटिन्यू रखेंगे। ओके, सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट होगा, तुम चिंता ना करो। टॉपिक है आज, हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन, मतलब भिन्न। ओके, कतई सिंपल सा सवाल है यार, वो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। एक सवाल यहां से आएगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में तुम्हें देखने को मिलेगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वीडियो ब्रेक हो रहा है? अच्छा, मंडे से सुबह या इसी टाइमिंग पे? नहीं, टाइमिंग तुम्हारी यही रहेगी 12:45। टाइमिंग आपकी यही रहेगी 12:45। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि मैं दिन में 2 क्लासेस आपकी कर दूं, बट थोड़ा सा क्या है, सुबह से लेकर शाम तक अब तुम्हारा पैक हो गया है मामला। तो मामला आपका एकदम पैक है, क्लासेस आपकी एकदम फिक्स हो चुकी हैं। जी हाँ, एलसीएमएससी अब खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया भाई। बताओ यार, फोन में ओपन ही नहीं हो रही फाइल, फोन हमारा हैंग हो रहा है। तबीयत ठीक है बेटे, तबीयत ठीक है, हमारे बहुत बढ़िया तबीयत है, सब आनंद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाओ, 1 मिनट रुको बस। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं आपका। देखो, बेसिकली हम फ्रैक्शन को ना 2 भागों में तोड़ते हैं। बेसिक सी बात है, एक जिसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, और एक जिसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, एक जिसको अपन कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, तबीयत बढ़िया है हमारी, बहुत अच्छी तबीयत है। यही टाइमिंग ठीक है, यही रहेगी कल के लिए, क्योंकि दिन में 2 बजे मुझे निकलना है, इसलिए कल आपकी। ओके भाई, डन है, शुरू करें। संस्कृत की क्लास थर्सडे फ्राइडे का बोला था टीचर ने, मैं उनसे बात कर लेता हूं। आइए, अब देखो, जैसे ये क्या लिखा है, लाइक फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं, आप हिंदी में इसको पढ़ोगे तुल्य फ्रैक्शन भी कहते हैं, तुल्य भिन्न। ठीक है भाई, तुल्य भिन्न, और इसको अतुल्य। हम ये भी कहते हैं समान असमान, ये समान है ये असमान है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आपको पता है फ्रैक्शन के 2 भाग होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। जैसे फ्रैक्शन है, उसके 2 भाग होते हैं, ऊपर वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, इधर ही लिख देता हूं, ऊपर वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अंश। ठीक है,
और नीचे वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं अपन हर। ठीक है, तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, वो क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। और अनलाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया? जस्ट इसका उलट आप बोलोगे सर जहां पर डिनोमिनेटर सेम ना हो, जहां पर डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिनोमिनेटर सेम ना हो, जहां पर डिनोमिनेटर सेम मिले आपको सभी फ्रैक्शन का, वो कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन। 4 ऑप्शन आ जाते हैं पेपर 1 में, एक छोटा सा सवाल आ जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में बोलेंगे बताओ भाई लाइक फ्रैक्शन कौन सा है। कुछ भी लिख लो, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, ये सभी के सभी क्या कहलाए? आपके लाइक फ्रैक्शन कहलाए। ये सभी के सभी आपके क्या कहलाए? लाइक फ्रैक्शन कहलाए। है कि नहीं? हाँ या ना बताओ मुझे। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे मैंने क्या बोला, अनलाइक फ्रैक्शन क्या हुआ? जहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, 3/5, 6/7, 8/9, 10/11, सबके क्या है? डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें हम एक और दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात ये समझते हैं कि अगर न्यूमरेटर सेम हो, जैसे मैंने आपसे कहा अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर कुछ भी होता रहे, वो भी क्या कहलाते हैं? वो भी आपके अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं 2/3, 2/5, 2/7, 2/9, ये भी आपके क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। समझ पा रहे हो? ये भी अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। हम कैसे समझ सकते हैं? हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर चाहे सेम हो। डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर चाहे सेम हो। ठीक है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन में हमने क्या कर दिया? देखो मेरे को फोन आ रहा है, नाम क्या है? जॉन स्मिथ। ऐसे ऐसे फर्जी फर्जी फोन आते हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ठीक है? ओके। अब जैसे क्या लिखा है? ये तुल्य लिखा है। जैसे ये क्या लिखा है? तुल्य। आप बताओ, एक और आपने पढ़ा होगा जिसको अपन बोलते हैं समतुल्य। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या अंतर है? समतुल्य, समतुल्य का मतलब क्या है? समतुल्य को बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है बताओ भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है सारे फ्रैक्शन एक बराबर हों। जैसे मैं कह रहा हूं भाई A/B = C/D = E/F। आप बोलोगे सर मतलब ये जैसे 2/4, 3/6, 4/8, 9/18, ये सभी के सभी क्या हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। क्यों? क्योंकि सब 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 सबकी वैल्यू सेम होगी। अगर सारे फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है तो वो सभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। उसी को अपन समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो तुल्य भिन्न और समतुल्य भिन्न दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हमने यहां पर फ्रैक्शन को 2 भागों में हमने क्या किया? विभक्त किया, विभाजित किया, और आपसे बोला भाई लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। ऐसे ही हम फ्रैक्शन को और 2 भागों में तोड़ते हैं। एक को कहते हैं भाई प्रॉपर फ्रैक्शन और एक को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रॉपर को कहते हैं उचित भिन्न, उचित, और इसको बोलते हैं अनुचित। आप बोलोगे सर क्या मतलब इसका? उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, नाम से पता चल रहा है
जैसा मैंने आपसे कहा, फ्रैक्शन का मतलब है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है ऊपर न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है भाई। तो उचित भिन्न में क्या होता है, यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। हम ये कह सकते हैं ऐसा भिन्न जहां पर हर अंश से बड़ा हो, वो क्या कहलाएगा, वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे 3/5, 5/9, 7/13, या आप बोल सकते हैं 13/19, कुछ भी मान लो आप। ऐसा फ्रैक्शन जहां पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, वो आपके कहलाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इन्हें हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है भाई? क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है। अब बात आ रही है अनुचित भिन्न की। ये अनुचित भिन्न क्या है? अनुचित भिन्न में आपको पता है दो भागों में हम तोड़ते हैं। भिन्न क्या है भाई? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऐसा भिन्न जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, मतलब जो हर है, जो अंश है वो हर से, अरे अरे जो अंश है वो हर से बड़ा हो, उसको अपन इम्प्रॉपर कहते हैं। जैसे अपन उल्टा सीधा कर देते हैं, अपन इसको जस्ट पलट के लिख देते हैं, 5/3, 9/5, 13/7 और 13/19, वो 19/13। फर्क समझ में साफ आ गया? बोलो भाई क्या कह रहे हो? हमें दोनों में समझ में आ रहा है फर्क कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसमें जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, इम्प्रॉपर का मतलब जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। बस यही सिंपल सी दोनों के बीच में अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। अब जैसे ही मैं इन फ्रैक्शंस को देख रहा हूं, इन्हें देख के मुझे एक बात समझ में आ रही है कि सर जैसे 5/3 लिखा हुआ है, सर मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं मिश्रित भिन्न में। तो यहां पे आपको एक बात समझनी होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। अब आप बोलोगे सर ये क्या है मिश्रित भिन्न? समझेंगे, देखिए अभी 3 से अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगा, ये मिश्रित भिन्न बनता कैसे? आप बोलोगे सर ये बनता कैसे? ये बनता है बेटा कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर। मतलब भागफल, यहां आएगा शेषफल, बटे में आएगा भाजक। जैसे 3 से अगर मैं 5 को काटूंगा, एक बार जाएगा, 3 एकम 3, कितना बचेगा? 2। तो 1 सही 2/3 हमने इसको किस में बदल लिया? तो इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूं, वैसे ही अगर मैं 2 सही 2/3 लिख दूं और इसे चेंज करूं किस में? इम्प्रॉपर में। तो कैसे करोगे भाई? 3 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में, इनका तो गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, और फिर जो आएगा उसको इसमें जोड़ दोगे प्लस। तो 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। लो भाई, मतलब इम्प्रॉपर को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं और मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? जैसे 1 सही 2/3 है, या 1 सही 3/5 है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको जब परिवर्तित करते हैं, इसका मतलब है 1 + 3/5। ऐसे समझो आप, 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो इसको कैसे लिखोगे? 5 प्लस, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ 5, 5 और 3/5,
तब जाके इसको हम चेंज करके लिखेंगे 8/5। हाँ या ना, समझ में आ रहा है? मिश्रित भिन्न किस तरीके से लिख रहे हैं? तो यहां पे ये टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमारे समझ में हमें आ गए कि भाई टाइप ऑफ फ्रैक्शंस को अगर अपन देखना चाहें तो ये बात हमको समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है कि भाई फ्रैक्शन के अंदर आपको क्या दिया जाता है। सिंपल सी बात है भाई, फ्रैक्शन में क्या होगा? फ्रैक्शन को प्लस करने को दिया जाएगा, फ्रैक्शन को माइनस करने को दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करने को दिया जाएगा या डिवाइड करने को दिया जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। केवल 4 चीजें। ऑपरेशन क्या है? नंबर्स के बीच में होता क्या है? अगर अपन गणित पढ़ते हैं तो पूरा गणित का समावेश क्या है? आप बोलोगे सर गणित का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। खत्म, टाटा गया, गुड बाय। इसके अलावा गणित में कोई भी ऑपरेशन होता है? बोलो, गणित में होना क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसके अलावा और तो कुछ होता नहीं है। अगर मैं आपको एडिशन की बात करूं, मैंने आपको बोला 1/3 प्लस 2/5, ये एक सवाल है और मुझे इन्हें आपस में जोड़ना है। बताओ भाई, हाँ या ना? या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2/5 माइनस 1/3। बताओ। तो आप बोलोगे अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, क्या हम इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे? या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/3 गुणा 2/5, या हम इसे ऐसे लिख दें 2/5 भाग 1/3। देखिए, समझिए, सारे ऑपरेशन समझ लीजिए। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, माइनस करना, प्लस करना, और कुछ नहीं आना। एक सवाल ऐसा ही आना है, बेसिक सा। तो अगर आप पहले सवाल को सॉल्व करोगे तो भाई सीधी सी बात है, कैसे करोगे? एक तरीका जो बचपन में हमने सीखा है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। अगर डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया तो भाई 5 तिया 15, 15 इसका एलसीएम आ गया। ये लो 15 लिख लिया। 3 को 5 से भाग दिया, क्या आया? आप बोलोगे सर 5, क्योंकि क्या आएगा? भागफल, क्वोशिएंट आएगा 5। उस 5 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो यहां आ जाएगा 5, प्लस 2 का भाग दिया 5 में, कितनी बार गया? 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया, आ गया 6। आंसर आ गया 11/15। आप बोलोगे सर बहुत ही बढ़िया, कितनी अच्छी बात है, बचपन में यही सीखा है अपन ने, है कि नहीं? इसमें कुछ नया सीख रहे हैं क्या? ना। हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। अगर 1/2 प्लस 2/5 लिखा है और मुझे सवाल को सॉल्व करना है, क्योंकि ये केवल 2 ही फ्रैक्शन है, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो 5, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, सॉरी यहां पे 3 है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 दूनी 6 बटे इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 15, आ जाएगा 11/15। अब 2 फ्रैक्शन है तो फटाफट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रुके, आंसर आ गया। लेकिन अगर 3 फ्रैक्शन दिए होते तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता। उससे बेटर तो एलसीएम निकाल के करो, सबसे बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। जैसे ये रहा, ले लो भाई एलसीएम। 5 तिया 15, 5 से काटा 15 को 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 दूनी 6 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया, 5 बार गया, 5 का मल्टीप्लाई 1 में, 5। आंसर आ गया 1/15। हाँ या ना? इसको तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2/5 माइनस 1/3। सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए प्लीज। अरे यार, मैं हर बच्चे को पहली क्लास से सिखा रहा हूं यार। ठीक है, 3/2 बोले क्या? 2 आ गया, 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 5 आ गया, 6 में से 5 गया, बटे 3 बजे 15, 15 बटे 1/15। ठीक है, हो गया। देखो तेज पढ़ा दिया अपन ने। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 का 1 में किया 2, 5 तिया 15। अब यह है डिवाइड। हम डिवाइड को करेंगे, ये जो डिवाइड का साइन है ये चेंज हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/5 और फिर इसके साथ डिवाइड हो रहा है 1/3। तो यहां पे होता क्या है, ये 1 आ जाता है इस जगह पे और ये 3 चला जाता है ऊपर।
हम इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि भाई 2/5 है, और डिवाइड का साइन हम चेंज करेंगे, उसकी जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई, और ये जो फ्रैक्शन दिया होगा इस फ्रैक्शन को पलट देंगे। 3/1 लिखने में कोई बात नहीं है, हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई 6/5। क्लियर है भाई? हाँ या ना, यस और नो? आ गया? ये तो रहा बिल्कुल बेसिक सी बात, एकदम छोटे बच्चों वाली बात रही। यार ये 11 नंबर की शीट कैसे चल रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही। इस गधे ने ये पीछे की क्लासेस नहीं हटाई हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन है, आगे बढ़ते हैं। आइए भाई अब सवालों को करते हैं। लिखिए, पहला एक बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। 1/2 प्लस क्या है, 2/3 प्लस 3/4, 2/3 और प्लस 3/4। लो भाई, बड़ा ही सिंपल सा एक सवाल मैंने आपको दिया, फ्रैक्शन में एडिशन करना है आपको, करो। आप बोलोगे सर सिंपल है, क्या करें हम? आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 4 तिये 12, एलसीएम आ गया नीचे डिनोमिनेटर का 12 आ गया 12। ठीक है भाई, 2 से काटा 12 को 6 बार गया, 6 का मल्टीप्लाई 1 में 6। 3 से काटा 12 को 4 बार गया, 4 दूनी 8। 4 से काटा 12 को 3 त्रिका 9। ये लो भाई। आप बोलोगे सर 6 और 4 14, और 14 में 9 जोड़ दिए 23 आ गया, 23/21 12, ये आपका आ गया। अब जो 23/12 आपका आ रहा है, ये जो 23/12 आपका आ रहा है, अगर इसको मिश्रित में चेंज करेंगे तो ये मिश्रित में हम बना सकते हैं भाई। 12 एकम 12, और कितना बचेगा भाई, 11 बचेगा। तो 1 सही 11/12 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, 1 सही 11/12 हम इसको लिख सकते हैं। ये तो हमने कर लिया भाई। सो अगर इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज किया जाए, अगर इसी सवाल को ऐसे लिख दिया जाए, 2 1/2 प्लस 3 2/3 और प्लस 4 3/4। ये लो भाई, क्या इसी सवाल को मैं ऐसे लिख सकता हूं जैसे ये सवाल था फ्रैक्शन वाला, मैंने अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको सवाल दे दिया, 2 1/2 प्लस 3 2/3 प्लस 4 3/4। अब मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है। अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा, देयर आर 2 वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2 तरीके हैं इस सवाल को सॉल्व करने का। पहला तरीका यह है कि जब यहां पर मिश्रित भिन्न लिखा ही हुआ है, तो एक तो तरीका यह है कि इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। तो आप बोलोगे 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। 3 त्रिका 9 और 2 11, 11/3 प्लस 4 चौक 16 और 3 19/4। एक तो तरीका यह है कि हमने क्या किया, मिश्रित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। पहला तरीका, आप ऐसे इसको बना सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आपके सामने ये जो मिश्रित भिन्न लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 + 1/2, इसका मतलब है 3 + 2/3, इसका मतलब है 4 + 3/4। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है पट्ठों? अबे उल्लू के पट्ठों। बताओ, क्लियर है? तो डायरेक्ट आपका सॉल्व हो गया। 4 और 3 7 और 2 9। हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 9 + 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। हाँ या ना? इसका मतलब मैंने डायरेक्ट इनको जोड़ लिया, 4 और 3 7 और 2 9। मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट नहीं किया। अब इनका फ्रैक्शन मैंने जब किया तो मेरा आ रहा था 1 सही 11/12। तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 1 11/12, 9 और 1 10। तो आंसर आ गया 10 सही 11/12। ये लो भाई, सबका आ रहा है।
अगर आप इसको भी सॉल्व करते तो भी हो जाता सॉल्व, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा। और ये अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको कम कैलकुलेशन के साथ आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे, यहां गलती होने के चांसेस कम है। ठीक है भाई, बोलो। बढ़ जाएंगे मित्रों। ठीक है, चलो एक अटपटा सा सवाल देता हूं तुमको, तीसरा लिखना। 6/2/3 प्लस 8 5/7 और प्लस 11 7/9। करो इसको, सवाल को सॉल्व। आंसर बताना, करो करो। रविंद्र, रिकॉर्डेड क्लास है क्या सर? नहीं बेटा, तू भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं, लाइव क्लास है। बिल्कुल, अभी हम जिंदा हैं और ये बिल्कुल जिंदा क्लास चल रही है, लाइव। बेटा ये फेंक के मारूंगा, ये फेंक के कैमरे में से सीधे जाके यहां घुस जाएगा तेरे माथे में। बताओ, करो। अब तुम इस सवाल को सॉल्व करोगे। इस सवाल को सॉल्व करते वक्त हमें क्या समझ में आ रहा है, हम सर डायरेक्ट इनको जोड़ लेते हैं। 8 और 6 14, 14 और 11 कितना हो गया? 25। बोलो भाई। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हमने जोड़ दिया डायरेक्ट, 25 जुड़ गया, अब ये बचा 2/3 5/7 प्लस 7/9। अब इन्हें करना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये तो देखो सॉल्व करना पड़ेगा, इनमें कैसे तुक्का उक्का मार दोगे? प्रॉपर सॉल्व भी तो करना होगा। रिकॉर्डेड क्लास है क्या? अबे तू पागल वागल तो नहीं है? क्या खा लेता है रात को? सुबह सुबह कुछ खाते हो क्या तुम? हाँ, या तो ऐसा लग रहा है तुम 6 6 रोटी खा के बैठे हो। 12 बज गए, अभी तक तो तुम चर चुके होगे। एक होता है बेटा खाना, एक होता है चरना। हो सकता है 12 15 रोटी खा के बैठे हो, नींद आ रही है, बैठे हो, समझ में आ नहीं रहा, आंखें चढ़ रही हैं ऊपर। बताओ सर रिकॉर्डेड क्लास है। कहां से रिकॉर्डेड है? मैं तेरा कमेंट पढ़ रहा हूं, तेरे से बात कर रहा हूं। हैं? तुमको मैं एक बात बताऊं, अगर तुम्हें नींद ना आए तो कुछ मत करा करो, रात को थोड़ा सा पढ़ लिया करो। जैसे तुम पढ़ने बैठोगे वैसे तुम्हें नींद आ जाएगी ऑटोमेटिक। जीवन में कोई भी दिक्कत चल रही हो, तुम्हें नींद ना आ रही हो, बस किताब उठा लो, पढ़ाई करो। मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड में कोई आके तुम्हारे कान में आके बोलेगा बस कर पागल, बंद कर दे और सो जा। बोलो क्या आंसर होगा? 131/12। 131/12। ये कमेंट पीछे चल रहे हैं क्या बहुत? हाँ ठीक है। देखो, जैसे इस सवाल को आप देख पा रहे हो, इस सवाल में आप चाहो तो इसका मतलब क्या है, 6+2/3। हमको ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, 7/9। तो इनको हम अलग कर देते हैं, 6+8+11 प्लस यहां क्या बचा, 2/3 प्लस 5/7 और प्लस 7/9। क्लियर है? अगर हम इसको जोड़ देंगे, अगर हमने इसको जोड़ दिया तो टोटल आ गया 25 प्लस, और ये वाला फ्रैक्शन हमें प्रॉपर सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, देखिए दो तरीके हैं इस सवाल को करने के। एक तरीका क्या है कि भाई इनका एलसीएम ले लो, 3 7 और 9 का एलसीएम ले लो, ये 7 9 63, कितना एलसीएम आ गया, 63। एक तो तरीका ये है। 3 से काटा 63 को कितनी बार गया बताओ? आप बोलोगे सर 21 बार, 21 दूनी 42।
7 से काटा 63 को 9 बार गया, 9 पंजे 45। 9 से काटा 63 को 7 बार गया, 7 7 49। बहुत ही बढ़िया। लो भाई 25 प्लस, अब इन्हें आपस में जोड़ दो भाई। 5 और 2 7 और 9 16, 16 की 6 हासिल आई 1, 12 और 1 13, 136/63। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना बताओ। अब 63 दूनी कितना होगा? आप बोलोगे सर 126, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 25 प्लस 2 सही 10/63, और 25 में 2 जुड़ गए, आंसर आ गया 27 सही 10/63। ये सवाल का उत्तर है। तो कभी कभी आपको फ्रैक्शन में सम करने के सवाल आ जाएंगे, आप उसको बेसिक तरीके से सॉल्व करिए। देयर आर ओनली वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो है बेसिक। बहुत ही सही तरीका आराम से तसल्ली से सॉल्व करने का। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, लेकिन इसमें अगर आपने ये कर लिया 6 तिया 18 और 2 20, 20/3, 7 56, 56 और 5, ऐसे अगर 61/7, 99 प्लस 7/9, तो फिर आपका कैलकुलेशन और बड़ा हो जाएगा। तो मिश्रित भिन्न अगर आपको दिए तो डायरेक्ट इनको जोड़ लीजिए, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ग्यारह सही 1/2 प्लस 11 सही 3/2 प्लस 11 सही 5/2 और प्लस 11 सही 7/2। चलो भाई जल्दी से सॉल्व करो। एक और सवाल लिखिए। 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7 प्लस 99 सही 3/7 प्लस 99 सही 4/7 प्लस 99 सही 5/7 और प्लस 99 सही 6/7। इन दोनों सवालों को आपको सॉल्व करना होगा। कृपया करके इन्हें सॉल्व करिए। आइए, बोलो। बहुत नींद आती है तो सो जाओ। क्या होगा आंसर? पहले सवाल को अपन देखते हैं। देखिए, आप इस बात को समझिएगा, जैसा कि ये सवाल आपको दिख रहा है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? देखिए, मिश्रित भिन्न पहले लिखा है 11 11 11 11, तो मैं इनको सबको जोड़ देता हूं। मैं बोलता हूं सर 44 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 और प्लस 7/2। हाँ या ना बताओ, है कि नहीं? ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है, अगर ये सेम है तो सीधे सीधे न्यूमरेटर को जोड़िए। क्यों? क्योंकि अगर इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 2, 2 से 2 काटोगे 1 आएगा। ऊपर वाला नंबर तो वही का वही आना है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7/2। आ रही है बात समझ में? हाँ या ना? डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है। कर लीजिए, कितना आंसर आएगा? 44 प्लस, इनको जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 4 5 9 और 7 16, 16/2 8। आंसर आ गया 52। पहले सवाल का उत्तर है 52। किस किस का आ रहा है बताओ? डन है भाई। पहले का आंसर कितना आ गया? 52। पहले का आंसर कितना आ गया? 52। अब आते हैं अपन इस सवाल पे। दूसरे सवाल को देखो, यहां भी मिश्रित भिन्न है और यहां भी आपका डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। अब ये 99 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ गया। इसका मतलब 96 इंटू 6, 99 इंटू 6 प्लस ये कितना होगा? 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7। हाँ या ना? यस और नो?
क्लियर है भाई? जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो भाई जोड़ लो भाई, सभी को कितना आ जाएगा बोलो? 23। 23/7 मतलब 3। 23 नहीं आएगा, कितना आएगा? 7 21 21 आएगा, 3 आ जाएगा। 3 प्लस और ये आपस में कर दो। 9 6 54 की 4, हासिल आई 5। 9 6 54, ये आपके सवाल का उत्तर किस किस का आ गया? 597। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। 597, ये लो भाई, डन है। आकांक्षा 138 होगा शायद। कहां पे? यहां पे 9 और 2 11 और 5 16 की 6, हासिल आई 1। 4 3 12 और 1 13, 136 ही होगा। 3 से काटा 63 को 21 बार गया, 21 दूनी 42, ठीक है। 7 से काटा 63 को 9 बार गया, 9 पंजे 45। 9 से काटा 63 को 7 बार गया, 7 7 49, ठीक तो है। कहां गलत है? ऐसा आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि आप सही हो? एक बार जरा जो आप कर रहे हो उसको आप देख लो कि हो सकता है मुझसे गलती ना हो रही। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। बेटा कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत फहमी मत पालो, है ना? लेकिन नहीं, ऐसे कैसे सर, हल्के में ले रहे हो क्या हमको? चलो बेटे आगे बढ़ो, अगला सवाल लिखो। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और प्लस 1/30। चलिए इस सवाल को सॉल्व करके बताइए। अब इसे करके बताओ तब आएगा मजा। ये आपके फ्रैक्शन को जोड़ने वाला सवाल है। बताइए, फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं, प्लस आपको करना है, आंसर बताइए क्या होगा? करो करो, लगाओ दिमाग। एक सवाल आएगा बच्चों वाला, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल आएगा, उड़ा देना, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। सवालों के नाम पे हलवा है ये। अब देखो, जिसको बोलते हैं ना बच्चे का दिमाग चलेगा, बच्चा बोलेगा सर 2 6 12 20 का मैं एलसीएम लूंगा सर, एलसीएम लूंगा सर, एलसीएम। 2 6 12 20 और 30, इसका लूंगा मैं एलसीएम। सीधी बात है भाई, एलसीएम ही लोगे, लो भाई एलसीएम। ये क्या है? 4 3 12, 4 5 20 और ये कितना हो गया? 6 5 30, ठीक है। ये हो गया 2 3 6 और ये तो है 2। बहुत ही बढ़िया है। 4 अगर ले लिया तो ये 4 सारे कट गए, 2 भी कट गए। 3 ले लो, ये 3 सारे कट गए, अब बचा 5। एलसीएम आ गया 60। एलसीएम आ गया बिल्कुल, लो भाई। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया, ये आ गया 60। 2 से काटा 60 को, 30 आया, 30 का 1 में, ये आ गया 30। 6 से काटा 10 आ गया, यहां आ गया 5, यहां आ गया 3 और यहां आ गया 2। सबको जोड़ दिया भाई। 30 और 10 40 और 5 45 और 3 48 और 2 50। 50/60, आंसर आ गया 5/6। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत है? आंसर आ गया आपका 5/6। हाँ या ना? ठीक है भाई, आंसर आ गया 5/6, 5/6। ये ना बहुत पीछे कमेंट चल रहे हैं, एक बार जरा देखना, इसको रिफ्रेश करना। या नीचे है कि ऊपर है? स्क्रॉल ऊपर करना, स्क्रॉल अप। नीचे ही है, ठीक है। ठीक है भाई,
अब देखो ये तो हो गया क्या, बेसिक तरीका, हमने बेसिक तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया। अब हम एक दूसरे तरीके से इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सवाल है हमारा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और प्लस 1/30। हमको ये देखना होगा कि यहां पर डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं इनके हम दो फैक्टर्स देखें जिनके बीच का अंतर एक हो। तब देखो ये जैसे 2 को मैं 1 इंटू 2 लिख सकता हूं, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, 12 को मैं 3 इंटू 4 लिख सकता हूं, 20 को मैं 4 गुना 5 लिख सकता हूं और 30 को मैं 5 गुना 6 लिख सकता हूं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? देखो इसका अंतर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो ये जो 1/2 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 1/2। सीधी बात है, 2 इधर चला गया, 2 में से 1 गया, 1/2 बचा। प्लस इसको लिख सकता हूं 1/2 माइनस 1/2 1/3। प्लस इसे लिख सकता हूं 1/3 माइनस 1/4। इसे लिख सकता हूं 1 प्लस 4 माइनस 1/5। इसको लिख सकता हूं प्लस 1/5 माइनस 1/6। हाँ या ना? अब यहां पे बस करना ही क्या था, माइनस 1/2 से प्लस 1/2 कट गया, माइनस 1/3 से प्लस 1/3 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। पहला और आखिरी बच रहा है, मतलब 1 माइनस 1/6। आंसर आएगा 6 माइनस 1/6 5/6। ये लो भाई। यहां पे दो तरीके आपने इस सवाल को सीखे। हमको समझना होगा जब इस तरह का फ्रैक्शन आपके पेपर में आ जाए, एक तो बेसिक तरीका है कि एलसीएम निकाल लीजिए डिनोमिनेटर का और उससे इसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि यहां पर जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हैं उनके हमको ऐसे फैक्टर्स देखने होंगे जिनका अंतर 1 हो, तो हम उनको इस रूप में लिख सकते हैं। 1/2 को 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, 1/6 को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो वो 1/6 ही होगा। डन है भाई, बहुत बढ़िया। एक और लिखो ऐसे ही फिर। एक बटे 42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 और प्लस 1/132। चलो करो। क्या होगा इस सवाल का उत्तर? आप बोलोगे सर इसको वैसे ही करेंगे जैसे आपने समझाया। यहां पे हम दो फैक्टर्स देखेंगे, 6 7 42, 7 8 56, 8 9 72, 9 का 10 में मल्टीप्लाई, 10 का 11 में और वहीं 11 का 12 में। वैसे तो हम समझ गए कि सर ये सीधे सीधे इसको क्या लिखेंगे, 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11 और प्लस 1/11 माइनस 1/12। क्योंकि अगर आप इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने बैठे तो बस बेटा तुम पागल हो जाओगे, तुम पे सवाल सॉल्व नहीं होगा। आप मुझे बताओ ना, 42 56 72 90 110 132, अगर इनका तुमको एलसीएम लेना होगा तो तुम तो पागल हो जाने हो। कब तक जाके इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे, गलती भी हो जाएगी उसमें। ठीक है भाई, बस भाई खत्म कर दो। अब आप बोलोगे सर 1/7 से माइनस 1/7, ये सब आपस में कट हो जाएंगे, ये सब कट हो जाएंगे। आखिरी का और पहला बचेगा। तुम अब ये तुम सॉल्व कर लोगे, हाँ या ना बताओ? आंसर आ गया सर 1/2। यही सवाल का उत्तर है। एक बटे दो, अच्छा सॉरी 1/12। आंसर आएगा 1/12।
ठीक है, डन है, कर पा रहे हो, कर लोगे, बहुत अच्छा। एक और लिखो फिर ऐसा प्रश्न, फिर अपन इसके सेकंड टाइप पे चलेंगे। इसके बाद अपन इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, वही आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अपन देखेंगे। एक और सवाल लिखो, इसे सॉल्व करके दिखाओ। 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99। करो इसे सॉल्व। बताओ, ये ठीक है, ये समझ में आ गया, इससे पिछला वाला समझ में आ गया, ये सब समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, आइए इस सवाल को करिए। अब यहां दिमाग लगाइए, इसे कैसे करोगे। यहां पे अगर आप एलसीएम लेने बैठ गए 99, 63, 35, 15, 3, तो फिर लेते जाओ, लगे रहो मजदूरी करने, उठाओ फावड़ा और खोदते रहो जमीन, कुछ नहीं होगा। ये सवाल बनाए ही इस तरीके से गए हैं कि इनमें कोई ना कोई मेथड है, कोई ना कोई शॉर्ट तरीका है जो इन सवालों को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। अब आप इसको देखना जरा, यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं कि सर ये हो गया 1/3, ये हो गया 3/5, ये हो गया 5/7, ये हो गया 7/9 और ये हो गया 9/11। अब आपने कहा कि सर इनके बीच का अंतर तो 2 आ रहा है, इन सबके बीच का अंतर तो 2 आ रहा है, और न्यूमरेटर में 2 नहीं लिखा सर, न्यूमरेटर में 1 लिखा है। हम आपसे कह रहे हैं जैसे 1/3 है, अगर मैं इसको 1 - 1/3 लिख दूं तो आप मुझे बताना, 3 का मल्टीप्लाई इधर किया, 3 - 1/3 मतलब 2/3। न्यूमरेटर में 2 आना चाहिए, तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 2? बस सवाल खत्म हो गया। इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं ऊपर 2 और नीचे 2 ऐसे लिख दूं और इसको लिख दूं 1/3 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99, तो मुझे बताओ 2 तो ऊपर चला जाएगा ना। तो ये 1/2 2/3 प्लस 2/15 प्लस 2/35 प्लस 2/63 प्लस 2/99 ऐसे नहीं लिख सकते? बस खत्म हो गया, सीधे फैक्टर बना लो। ये हो जाएगा 1 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/9 प्लस 1/9 - 1/11। लो भाई, और ये 1/2 बाहर है। अगर आपने इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं किया तो आप बेटा सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सब आपस में कट हो गए, गए गया, टाटा गुड बाय। पहला बचा 1, दूसरा बचा -1/11, तो मतलब क्या हो गया, सिंपल है, 1/2 और ये बचा 1 - 1/11। आप बोलोगे सर 11 में से 1 गया, 10/11, तो 1/2 गुणा 10/11, आंसर आ गया 5/11। यही इस सवाल का उत्तर है। ये लो, अब इस सवाल को तुमने देखा, तुम्हारे तो हाथ पैर फूल गए, तुमने बोला अरे सर पता नहीं क्या है ये, कैसे करें इनका डिनोमिनेटर में एलसीएम। ये ऐसे ही किया जाता है, इसका डिनोमिनेटर में एलसीएम नहीं करेंगे, इसी तरीके से इसको करेंगे। हमने 2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहां पे अंतर 2 आ रहा है, और जब मैं 1 - 1/3 में लिखूंगा तो ये 2/3 होना चाहिए, 2/15 होना चाहिए, 2/35 होना चाहिए, 2/63 होना चाहिए, 2/99 होना चाहिए। इसीलिए मैंने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, हमने अपनी तरफ से मान लिया, तब जाके ये सवाल जल्दी से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया। आधे बच्चों के लिए तो बहुत हैवी सवाल होगा, क्योंकि वो खुद ही बहुत हैवी हैं। ईश्वर की आपके ऊपर कृपा भी तो है, ईश्वर ने आप पे कृपा भी तो करी है। अब आते हैं अपन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पर, जो आपके पेपर में हर वर्ष पूछा जा रहा है।
प्लस माइनस वाला भी सवाल आ सकता है, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो तुम्हारे पेपर में आएगा ही आएगा और उसे कोई रोक नहीं सकता। अब आप समझिएगा यहां पर आपका सवाल क्या आता है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, बीच का अंतर, इसके अलावा कुछ नहीं आता। यही सवाल आपके पेपर में हर वर्ष पूछा जा रहा है। अब देखो ऐसा क्यों, अगर कोई फ्रैक्शन आपको ऐसे दिया है 1/2, 3/1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, ऐसे लिख दिया, ये पहला मान लो ऐसा फ्रैक्शन है। इस तरह का फ्रैक्शन अगर आपके सामने लिखा है जहां पर डिनोमिनेटर सेम हो, ऐसा फ्रैक्शन जहां पर डिनोमिनेटर सेम हो, तो हमको क्या चेक करना होता है, हमें सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूमरेटर, वैल्यू सीधे सीधे इसकी डायरेक्टली किसे देख के बता देंगे, न्यूमरेटर को देख के, मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम तो सीधे वैल्यू देख लेंगे, 9 सबसे बड़ा नंबर तो यही सबसे बड़ा फ्रैक्शन, 7 सबसे बड़ा नंबर तो यही सबसे बड़ा फ्रैक्शन, 5 सबसे बड़ा नंबर, मतलब ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। क्लियर है भाई? ठीक है। अगर मान लो न्यूमरेटर सेम दे रखा हो, दूसरा केस ये है कि मान लो न्यूमरेटर सेम दे रखा हो, 2/3, 2/5, 2/7, 2/9, 2/11, मान लो ऐसे दे दिया। अब इसको देखोगे आप बोल रहे हो सर ये लाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। बिल्कुल ऐसे समझ लो, ये लाइक फ्रैक्शन और ये अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जहां पर जो न्यूमरेटर है वो सेम है, ऐसा फ्रैक्शन जहां पर न्यूमरेटर सेम हो, ऐसा फ्रैक्शन जहां पर न्यूमरेटर सेम हो, उस फ्रैक्शन में क्या होगा, उस फ्रैक्शन में उसकी जो वैल्यू होगी फ्रैक्शन की, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिनोमिनेटर के। आप बोलोगे सर मतलब ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि यहां पे जब आप देखोगे सबसे बड़ा नंबर नीचे कौन सा दिख रहा है, 11, जो सबसे बड़ा नंबर वही सबसे छोटी वैल्यू। इसका मतलब यह सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। समझ में आ गया? मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम है वो तो भाई बस केवल न्यूमरेटर को देखो और उसकी वैल्यू बताओ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर से चेक करके बताएंगे, जो बड़ा डिनोमिनेटर वो छोटा फ्रैक्शन, जो छोटा डिनोमिनेटर वो बड़ा फ्रैक्शन। क्लियर है? अब आता है इसका चौथा टाइप, थर्ड टाइप आता है। थर्ड टाइप ऐसा कि आपको कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, जैसे 10/11, 13/14, 19/20, 23/24। क्लियर है? या जस्ट इसको उलट के लिख दूं, ऊपर वाला नंबर बड़ा कर दूं, नीचे वाला छोटा कर दूं। यहां पर क्या देखना है, इस तरह के सवालों में सिंपल आपको यह देखना है, यहां पर इनका डिफरेंस अगर 1 आ रहा हो, मतलब ये कौन सा वाला टाइप हो गया, जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 आ रहा हो। मॉडुलस का साइन लगा रहा हूं क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाओ, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा दो अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो, और न्यूमरेटर अगर बड़ा हो तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा दो। ठीक है? ये अगर सेम हो, सबका अंतर अगर सेम आ रहा है, मान लो इनके अंतर कितना आ रहा है, सबका 1 1 1 1 आ रहा है, अंतर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। यहां पे इनके अंतर अगर सेम आ रहे हैं तो बस सीधे बात है, ऐसे सवाल में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उसके न्यूमरेटर के।
हम तो बस डायरेक्टली देख लेंगे भाई 23 नंबर बड़ा है, ये बड़ा हो फ्रैक्शन, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा। क्लियर है, डन है। अब आते हैं चौथे टाइप पर, और वही तुम्हारे पेपर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इस पे लगा लो स्टार। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। इसको आपको समझना होगा। यहां पे अटपटे से फ्रैक्शन लिख देता हूं, 2/5, 6/11, 13/17, 21/27, कुछ भी मैंने लिख दिया। अब आप बोलोगे ना तो न्यूमरेटर सेम, ना डिनोमिनेटर सेम, और ना ही इनके बीच के अंतर सेम। समझ रहे हो? ना ही पहले वाला फॉलो हो रहा है, ना ही दूसरे वाला फॉलो हो रहा है, ना ही तीसरे वाला फॉलो हो रहा है। ना ही न्यूमरेटर सेम, ना ही डिनोमिनेटर सेम, ना ही बीच का अंतर सबका सेम। जब बीच का अंतर भी सेम नहीं है, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, और ये वाले फ्रैक्शन तुम्हारे पेपर में बहुत सारे पूछे जाते हैं, एक सवाल आ जाता है, इनको कैसे करना होगा? इन्हें करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है, कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 यह है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालना होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालना होगा। इसका क्या निकालोगे आप? अंतर, डिफरेंस। सबसे पहले आपको काम करना होगा कि आप इनका डिफरेंस निकालोगे। अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे, सेकंड स्टेप क्या करोगे? जो आपने डिफरेंस निकाला, न्यूमरेटर से उसका डिवाइड कर दीजिए डिफरेंस का, और वही आपकी वैल्यू को निकालेगा। उसी से आपकी वैल्यू पता चल जाएगी, और वैल्यू के आधार पे आप बता पाओगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इसका डिफरेंस हमने देखा, 5 में से 2 गए, डिफरेंस आया 3। 11 में से 6 गए, डिफरेंस आया 5। 17 में से 13 गए, डिफरेंस आया 4। और 27 में से 21 गए, डिफरेंस आया 6। सबसे पहले क्या किया? हमने अंतर निकाला, ये पहला स्टेप है। दूसरा काम ये करना है, जो डिफरेंस है उसको न्यूमरेटर से कट कर दो। जैसे 3 को अगर मैं 2 से भाग दूं तो मेरा आएगा 0.6, ये वैल्यू आ रही है निकल के। 5 को अगर 6 से भाग दूं तो 1.2 समथिंग आएगी। 4 को अगर 13 से काटूं, 4 तिया 12, 3.2 समथिंग कुछ आएगा। और 6 को अगर 21 से काटूं, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, 3.5। क्या ये बात समझ आ रही है? इसकी वैल्यू के आधार पर मैं बता सकता हूं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। देखो सबसे बड़ी वैल्यु, इसका मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन 21/27, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन। इसके बाद कौन सा? 13/17। उससे छोटा कौन सा? 6/11। और उससे छोटा कौन सा? 2/5। क्या ये बात समझ में आ रही है? और यही तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, यही तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं तुम्हें सवाल देता हूं, तुम इन सवालों को उड़ा दोगे, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। बताओ, 21/23, 33/37, 42/45 और 63/72। बताओ भाई कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है? दूसरा सवाल, 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13। तीसरा सवाल, 9/13, 17/26, 28/29 और 33/52। करो। बोलो। अब मुझे क्या बताना होगा? देखो मेरे पेपर में सवाल आता कैसे, पेपर में आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा
इनमें बताओ लार्जेस्ट कौन सा है। या तो ये पूछा जाता है, दूसरा सवाल क्या आता है, स्मॉलेस्ट बताओ। बताओ भाई सबसे छोटा कौन सा है इसमें भिन्न। तीसरा सवाल आ जाएगा, बताओ भाई इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम। या आपको बोला जाएगा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम। या फिर आपको डिफरेंस पूछ लिया जाएगा या सम पूछ लिया जाएगा, सबसे बड़े सबसे छोटे का डिफरेंस बताओ या उसका सम बताओ। या फिर पूछ लिया जाएगा ऑर्डर बताओ, थर्ड ऑर्डर पे कौन आएगा, फोर्थ ऑर्डर पे कौन आएगा, मिडिल में कौन आएगा। तो इसका मतलब मुझे वैल्यू ही तो निकालनी पड़ेगी, सबसे बड़ा बताने के लिए, सबसे छोटा बताने के लिए, सबसे असेंडिंग में लिखने के लिए, डिसेंडिंग में। अब इसे कैसे करोगे, हमारे सामने इसके करने के केवल 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए और इसके सबको सेम कर लो। एक तरीका क्या है कि इसको डिनोमिनेटर को सेम कर लो, जैसे मैंने देखो यहां पे समझाए थे तुम्हें सारे टाइप, ठीक है। आधे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि वो दूसरी दुनिया में है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो केवल न्यूमरेटर के आधार पर मैं बता सकता हूं कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है। जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा फ्रैक्शन, ठीक है। अब इस सवाल को देखो, आप मुझे बताओ क्या आप इनको बराबर कर सकते हो? 72, 45, 37 और 23, क्या आप इन्हें बराबर करने कब बैठोगे? पागल हो जाओगे। क्या आपसे बराबर होने से रहे ये? नहीं। दूसरा आपने तरीका देखा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने घूमते हैं लोग कि 37 का 21 में करो, 23 का 33 में करो, ऐसे भी पागल हो जाओगे। सबसे बेस्ट तरीका है इनका अंतर ले लीजिए। 3 में से इनका अंतर है 2, 4, 3। बोलो भाई, निकल के आ गए अंतर। बस बेटा 2 से काटो 21 को, कितनी बार जा रहा है बस ये देखो। आप बोलोगे सर 10.5 टाइम्स। 4 से काटा इसको, 4 अट्ठे 32, 8 पॉइंट समथिंग कुछ। 3 से काटा इसको, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 पॉइंट समथिंग कुछ। जब 14 ही आ गया, 14 पॉइंट क्यों आएगा, 14। 9 से काटा 63 को, ये आ गया 7। हाँ या ना? बोलो। अब यहां पे इसके अनुसार ही बता दूंगा मैं कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। मुझे बताओ कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, मैं अभी बता देंगे। इसी के अनुसार आप देख लोगे यहां सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा दिख रहा है, मतलब ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो नंबर 1 पे ऑर्डर ये होगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन। दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, ये होगा 21/23, सेकंड नंबर का फ्रैक्शन ऑर्डर अगर मैं लिखूं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का फ्रैक्शन कौन सा होगा, ये होगा तीसरे नंबर का फ्रैक्शन। और चौथे नंबर का फ्रैक्शन कौन सा होगा, ये होगा। इसका मतलब मैंने ये ऑर्डर किस में लिख दिया है, मैंने ये डिसेंडिंग में लिख दिया है। मैंने ये ऑर्डर किस में लिख दिया है, डिसेंडिंग में। आ रहा है समझ में? क्या करना है आपको, फिर समझिए। आपको केवल और केवल क्या करना है, अंतर निकालना है। इनका अंतर निकाल लीजिए और अंतर निकालने के बाद उस अंतर का न्यूमरेटर से भाग कर दीजिए। जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के अनुसार हम देख लेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। हाँ या ना? यस और नो? बोलो भाई। क्लियर है? फिर समझो हमने क्या किया। स्टेप, पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, डिफरेंस निकालेंगे। किसका? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकाल लिया, बड़े में से छोटे को घटा के। सेकंड स्टेप यह है कि जो न्यूमरेटर है उससे इस डिफरेंस का भाग दे देंगे और भाग देने पर जो भी हमारी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के आधार पर हम इसका ऑर्डर डिसाइड कर लेंगे, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। बस कतई सिंपल सा सवाल है। ये दोनों तुम्हारे होमवर्क है, करना। अब बढ़ते हैं आगे। आप बोलोगे सर क्या ये सवाल आते हैं सीटेट में? तो लिखो बेटा, सीटेट 2020 का सवाल लिखो।
ऐसे कैसे नहीं आते, हम वो पढ़ाएंगे ही नहीं जो आपके पेपर में ना आए। सीटेट में सवाल आया 44/49, 33/38, 22/25, 24/29 और ये सवाल लिखा हुआ था रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग को अवरोही कहते हैं, हमने उल्टा लिख दिया क्या? अवरोही क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, हमने शायद यहां हिंदी में लिखने में मिस्टेक कर दी है, इसे आप ठीक कर लीजिए। असेंडिंग अवरोही और डिसेंडिंग आरोही। ठीक है, आइए अब ये सवाल आप देख पा रहे हैं, ये सवाल आपका सीटेट का सवाल है, सीटेट में पूछा गया सवाल है। कैसे करोगे यार? सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको करने का? सबसे बेस्ट तरीका फिर मैं लिखता हूं, एक बार फिर आपको दोहरा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, डिफरेंस निकालना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालिए। मतलब डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, बस यही सिंपल सी बात है। दूसरा स्टेप यह है कि जो भी न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर से इस डिफरेंस का डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने के बाद हमको एक वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू के आधार पर हम क्या करेंगे? ऑर्डर डिसाइड करेंगे, इसका ऑर्डर बनाएंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग। आइए करो भाई। अब इस सवाल को हम देख पा रहे हैं, यहां पर अगर हम इनका डिफरेंस निकालें, देखो सिंपल है, इनका डिफरेंस आ रहा है 5। यहां देखो डिफरेंस कितना आया? 5। यहां डिफरेंस कितना आया? 3। और यहां डिफरेंस कितना आया? 5। ये सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाल लिया। दूसरा स्टेप ये है कि डिफरेंस का डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर से। अगर मैं 44 को 5 से कट करूं तो भाई 8 पंजे 40, 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। बहुत बढ़िया भाई। 5 से काटेंगे 33 को तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मैं आगे निकाल ही नहीं रहा, मैं तो केवल पहले नंबर देख रहा हूं। 3 से काटेंगे इसको, 3 सत्ते 21, 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। और 5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब मुझे बताना जरा ऑर्डर, खुद बताना यार। मैंने सही लिखा था क्या? मैंने पहले सही लिखा था ना? असेंडिंग को आरोही कहते हैं कि अवरोही कहते हैं? मैं भी कंफ्यूज हो गया शायद, क्योंकि देखो इसमें अवरोही लिखा है। अरे चेक, तुम देख लेना यार, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गई हो। असेंडिंग डिसेंडिंग को हिंदी में अवरोही आरोही मैं बोल रहा हूं, वो आप देख लेना। आओ देखो भाई, अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा कौन सा है? 24/29, ये सबसे छोटा। उससे बड़ा ये वाला 6 वाला 33/38, उससे बड़ा 22/25, और उस सबसे बड़ा 44/49। यही तो सीखना है, यही तो तुम्हारे पेपर में है। तो हमने सही लिखा था यार, हमने फिर क्यों चेंज कर दिया इसको? फिर हमने पहले ठीक लिखा था। असेंडिंग को आरोही कहते हैं, डिसेंडिंग को अवरोही कहते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको ना हटा ही देते हैं, काहे को परेशान हो फालतू में। हम ऐसा लिख दें और आप फिर बाद में, बच्चा तो इसको भी पकड़ लेता है। बच्चा बोलता है सर आपको शर्म आनी चाहिए, आपने हमें गलत बता दिया सर, आरोही अवरोही में हमको गलत बता दिया सर। सर आप कैसे बता सकते हो सर? आपने हमारे पैसे बर्बाद कर दिए सर, आपने अवरोही बोल के सर सब सत्यानाश कर दिया सर। हम इतना अच्छा सर, केवल इसी वजह से सर मैं फेल हो गया सर, आरोही अवरोही को। तो बच्चा है भैया, हम बड़ा डरते हैं बालकों से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। पहले सही था ना, हटा ही दिया हमने, सही गलत का नाटक ही खत्म कर दिया अपन ने। देखो
ये लो, पेपर 1 जनवरी 2023 सीटेट। सवाल लिखिए। पहला सवाल है, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन in an ascending order। ठीक है भाई, हिंदी में भी लिखेंगे बेटे, बिल्कुल लिखेंगे हिंदी में। लो भाई, ये भी कंफ्यूज थे, सीटेड वाले भी कंफ्यूज थे कि तो इन्होंने सबसे अच्छा कर दिया, बढ़ते हुए क्रम बेस्ट है। आरोही अवरोही में कंफ्यूजन से अच्छा बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। अब आया समझ में, भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। बेस्ट है, सबसे अच्छा यही है। देखो, एक बच्चा मुझे गलत ठहरा रहा है, मुझे कह रहा है सर आप गलत बोल रहे हो, सर गलत बोल रहे हो। बच्चों के अंदर का टीचर जग जाता है, गलत बोल रहे हो। शर्म कर लो बेटा, शर्म। ठीक है, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मक्कारी छाई हुई है और कुछ नहीं है। 1/4, 1/3, 1/2। सवाल के नाम पे क्या है? कलंक है, एकदम कलंकित करने वाला सवाल है। अगर इस सवाल को भी आप गलत कर देते हो तो बस बेटे अब आप समझ जाओ ईश्वर ने आपको क्या शक्ति प्रदान की है। स्वयं ब्रह्मा ने आपको भेजा इस धरती पे कि जा बेटा, जिस परिवार में जन्म लिया है कर दे जाके सत्यानाश कर दे सत्यानाश। घर में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, बुआ का लड़का, मामा का लड़का, या बुआ के बच्चे, मामा के बच्चे, चाचा के बच्चे, मौसी के बच्चे, फूफा के बच्चे, सब नौकरी कर रहे हैं। जा तू निकल निकम्मा, जा गधे। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। पेपर 1 देखो अभी आया है सवाल, तो इसका मतलब फ्रैक्शन का सवाल आना है। कल हम इस फ्रैक्शन के क्वेश्चन के 1-2 सवाल और देखेंगे, बाकी ये टॉपिक खत्म है, कुछ भी नहीं है इसमें। फ्रैक्शन का सवाल आ जाएगा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम। नो आरोही नो अवरोही। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।